आज हम लोग टाइम एंड वर्क का कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे, बेसिक टू एडवांस। इसमें हम लोग समझेंगे कि टाइम और वर्क होता क्या है। और ये जो मैं पढ़ाऊंगा, ये सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। बैंक, स्पेशली बैंक और एसएससी के लिए भी। सो देखते हैं हम लोग टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। देखो क्या होती है। मान के चलो 200 ईंट है, इसको उठाना है। ये जो 200 ईंट है, इसको जो उठाना है, यही होता है वर्क। क्या होता है ये? वर्क होता है। अब मान के चलो कोई मजदूर है, उसको मालिक बोलता है तुमको 200 ईंट उठाना है। तो वो जो 200 ईंट उठाना जो होता है, वही वर्क होता है। और उसको कितना देर में उठाना है? 2 घंटा। मान के चलो उसको 2 घंटा लग गया टाइम, तो वही टाइम होता है। अगर 2 आवर लग गया उसको उठाने में, तो दिस इज अ टाइम। ये तो सिंपल है, सब कोई जानता है। तो अब इसमें टाइम एंड वर्क में तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। एक वर्क, टाइम, और एक होता है एफिशिएंसी। वर्क तो समझ गए, 200 ईंट जो उठाना था लेबर को, वो वर्क हो गया। और उस 200 ईंट को उठाने में क्या, कुछ तो लगा हुआ ना टाइम, तो वो तो टाइम था। यहाँ पे 2 घंटा लगा था, और ये 200 यूनिट था। ये क्या हो गया? वर्क। और ये टाइम। अब बताओ, ये एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है? मान के चलो वो जो 200 यूनिट उठाया, ईंट, 200 ईंट जो उठाया, उसको 2 घंटा लगा। अब वो, मतलब लेबर सोचता होगा कि इस 200 जो ईंट था, इसको हमको 2 घंटा लग गया, तो हमको 1 घंटा में कितना ईंट उठाए होंगे? सोचा होगा ना, तो 1 घंटा में कितना? 100 ईंट उठाया होगा। यही ना। 2 घंटा में 200 ईंट, 1 घंटा में 100 ईंट। ये जो 1 घंटा का जो कार्य है, इसी को हम क्या कहते हैं? एफिशिएंसी कहते हैं। हम लोग बोलेंगे नहीं समझे। अब बताओ, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं। एक वर्कर है और एक मालिक है। वर्कर जाता है मालिक के पास कि मालिक मुझे काम चाहिए। तो मालिक बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें काम दूंगा। तुम बताओ तुम्हारे कार्य करने की क्षमता क्या है? तो वो सोचेगा कार्य करने की क्षमता, समझे नहीं सर। तो बोलेगा मेरे पास, तुम 1 घंटा में कितना काम कर लोगे? 200 ईंट है मेरे पास, उसको तुम 1 घंटा में कितना उठा लेगा? तो वो कहेगा कि नहीं समझे। तो बोलेगा ठीक है, इसको कितने देर में तुम उठा लेगा? ये जो 200 ईंट है, इसको तुम कितना टाइम लगेगा इसको उठाने में? तो वो कहेगा "अ, मैं अगर 1 घंटा में 100 ईंट उठा लूंगा, तो 2 घंटा में इसको उठा लूंगा। तो वो जो ये सोचा 1 घंटा में 100 जो ईंट उठा रहा हूँ, यही यही उसके उसका कार्य करने का क्षमता है। क्या है उसका कार्य करने की क्षमता? मान के चलो वो बोलता नहीं, 1 घंटा में मैं 50 ही ईंट उठा रहा हूँ। ये जो 1 घंटा में वो 50 ईंट उठाता, वो उसका कार्य करने का क्षमता है। और उस मजदूर का जो कार्य करने का क्षमता होता है, वही उस मजदूर के लिए एफिशिएंसी होता है। तो एफिशिएंसी को हम इस तरह से कह सकते हैं। किसी पार्टिकुलर गिवन टाइम में जो कार्य किया जाता है, उसी को हम एफिशिएंसी कहते हैं। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे एफिशिएंसी क्या होता है। अब मान के चलो तुम 100 पेज 1 घंटा में पढ़ देते हो, तो तुम्हारा जो 100 पेज जो पढ़ रहे हो, मान के चलो 100 पेज प्रति घंटा पढ़ते हो। ये जो 100 पेज प्रति घंटा पढ़ रहे हो, यही एफिशिएंसी है। अब मान के चलो 80 वर्ड जो है, 80 वर्ड प्रति घंटा लिख रहे हो। ये जो 80 वर्ड है, यही एफिशिएंसी होता है। अब क्या मैं क्या बोला? एक कार्य को गिवन यूनिट में जो करना होता है, उसी को हम एफिशिएंसी बोलते हैं। या किसी पर्टिकुलर गिवन टाइम में जो कार्य किया जाता है, उसी को हम एफिशिएंसी कहते हैं। यहाँ पे जो आप लोग बोलोगे यूनिट क्या होता है? यूनिट, मान के चलो 2 आवर था। ये जो 2 आवर है,
2 आवर, ये आवर जो है ये यूनिट हुआ। क्या हुआ ये? यूनिट हुआ। मान के चलो 2 किलोमीटर है। ये जो किलोमीटर है ये यूनिट है। मान के चलो और इसको क्या कर सकते हैं, 30 मिनट है। ये जो मिनट है ये यूनिट है। अब इफिशिएंसी क्या होता है, 2 आवर में जो काम कर रहे हो उस काम को तुम 1 घंटा में कितना कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आवर है इसको हम आवर में ही लेंगे। 1 आवर में कितना कर सकते हो, ये एफिशिएंसी होती है। यहाँ पे 1 आवर में तुम क्या कर रहे हो, ये एफिशिएंसी होती है। यहाँ पे 2 किलोमीटर है तो किलोमीटर को हम किलोमीटर में ही लेंगे, ये नहीं कि घंटा 1 घंटा ले लेंगे, नहीं। 2 किलोमीटर है तो इसको हम 1 किलोमीटर ही कहेंगे। 1 किलोमीटर में तुम कितना दूरी तय किए, यही उसका एफिशिएंसी है। यहाँ पे 30 मिनट है। 30 मिनट, मिनट को हम घंटा में नहीं लेंगे। अब 30 मिनट है तो इसको हमने ये नहीं कहेंगे कि 1 मिनट में, 1 घंटा में तुम कितना पेज पढ़ रहे हो, नहीं। 30 मिनट अगर है तो इसको तुम ये कह सकते हो 1 मिनट में तुम कितना पेज पढ़ रहे हो। ये एफिशिएंसी होती है उस चीज का। आई होप कि आप लोग एफिशिएंसी अच्छे से समझ चुके होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब अब मुझे ये बताओ, वर्क 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 बराबर वर्क वर्क क्या होता है? वर्क बराबर क्या होता है, क्या बताया? टाइम इनटू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो वर्क का ये फॉर्मूला होगा। अब यहीं पे मैं पूछ दूंगा, बताओ टाइम का क्या फॉर्मूला होगा। टाइम टाइम बराबर क्या हो जाएगा, क्या करेगा? वर्क तो इधर है। अगर इस एफिशिएंसी को, ये जो एफिशिएंसी इसको उठा के इस साइड लाएगा, क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी यहाँ पे आ जाएगा। ये टाइम का फॉर्मूला होगा। क्या होगा ये टाइम का फॉर्मूला होगा। यहीं पे मैं पूछ दूंगा एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताओ, क्या होगा? एफिशिएंसी का क्या हो जाएगा? ये जो वर्क है, वर्क तो यहीं रहने देगा, ठीक। इसको अगर टाइम से हम डिवाइड कर देते हैं तो ये मेरा एफिशिएंसी निकल जाता है। आई होप कि आप लोग, बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है। वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी। वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी। और और टाइम का फॉर्मूला, अगर वर्क को, जो आप एग्जांपल में भी समझे होंगे, अगर वर्क को हम एफिशिएंसी से भाग देते हैं तो वो टाइम निकल जाता है। और वर्क को हम टाइम से भाग देते हैं तो वो मेरा एफिशिएंसी निकल जाता है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एक चीज, मैं ये इसको ये कह सकता हूँ, क्या क्या बताया? वर्क का फॉर्मूला टाइम इनटू एफिशिएंसी। टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं, एफिशिएंसी को ई से डिनोट करते हैं। तो मान के चलो वर्क मेरा कांस्टेंट है। वर्क क्या है? कांस्टेंट है। मतलब 200 वर्क मान लो, ठीक है। और 200 पेज था, तुम 200 पेज को 2 घंटा लगता था पढ़ने के लिए। और 1 घंटा में तुम, एफिशिएंसी तुम्हारा क्या था? 100। मतलब एफिशिएंसी क्या हुआ, 1 घंटा में तुम कितना काम कर रहे हो, वो तुम्हारा एफिशिएंसी। तो 2 घंटा तुमको, 200 पेज जो था उसको 2 घंटा में तुम 100 के एफिशिएंसी से पढ़ रहा था, ठीक है। अभी मैं क्या बोल दिया, वर्क, वर्क कांस्टेंट है। वर्क मतलब सेम है, कांस्टेंट मतलब सेम है। अब क्या किया, अब मान के चलो बुक था, तुमको 200 पेज पढ़ना था, तो तुमको क्या पहली बार क्या लगा, 2 घंटा लगा, ठीक है। अब जो तुम पढ़ लिया हो तो तुम्हारा कुछ बॉडी थक गया होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि तुमको उस पेज को पढ़ने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। क्या करेगा? अब तुमको पहले 2 घंटा लग रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, अब थक गया तो फिर तुमको तुम्हारा थकावट हो रहा होगा मन में। तो नहीं, इतना नहीं पढ़ पाएंगे, इतना 2 घंटा में नहीं पढ़ पाएंगे, तो क्या करेगा? अब तुम चार, उस चीज को 4 घंटा में पढ़ रहा,
एफिशिएंसी तुम्हारा क्या हुआ, घट गया ना। जो तुम्हारा कार्य करने का जो क्षमता था वो घट गया ना। पहले तुम मतलब फ्रेश था तो 2 घंटा में 100 पेज पढ़ रहा था। अभी क्या हुआ, थक गया। थक जो गया तो उसके वजह से क्या हुआ, तुम्हारा टाइम ज्यादा लग गया। टाइम क्यों ज्यादा लगा, क्योंकि तुम्हारा जो कार्य करने का जो क्षमता था, उस जो 200 पेज जो पढ़ रहा था वो तुम्हारा घट गया, क्योंकि तुम्हारा बॉडी थक चुका है। तो अब क्या लगा तुमको, 50, मतलब 1 घंटा में तुम 50 ही पेज पढ़ रहे हो। फिर क्या किया, फिर थोड़ा तीसरा स्लॉट लिया तुम। तीसरा स्लॉट में, क्योंकि एग्जाम, सोचो कि एग्जाम तुम्हारा नजदीक में है और तुमको उसको बार बार रिवीजन करना है। फिर से तुम जब रिवीजन करने आए तुरंत, जस्ट बाद तुरंत, तो स्वाभाविक है तुम्हारा और बॉडी उससे भी ज्यादा बॉडी थक गया होगा। तो अब क्या हुआ, तुमको 5 घंटा लग गया। 5 घंटा क्यों लग गया, क्योंकि तुम्हारा जो एफिशिएंसी था वो और घट गया होगा। अब क्या हुआ, तुम्हारा एफिशिएंसी पहले 1 घंटा में 50 पढ़ रहा था, तो अब क्या हुआ, तुम्हारा 1 घंटा में 40 ही पढ़ रहा है। ठीक, ये समझ लिया। फिर क्या किया, अब समझो कि मतलब पढ़ाई कर लिया, उसके बाद फिर तुम थोड़ा देर रेस्ट कर लिया, अच्छे से रेस्ट कर लिया होगा, और कॉफी वॉफी पी लिया होगा, तो तुम्हारा ब्रेन फ्रेश हो गया। फिर क्या किया तुम फिर से पढ़ने बैठे। तो जो तभी तो 5 घंटा में 40 पेज पढ़, 5 घंटा में 200 पेज जो पढ़ रहा था, तुम्हारा जो एफिशिएंसी था 40। अब क्या हुआ, स्वाभाविक सी बात है, तुम रेस्ट कर लिया, तुम कॉफी वॉफी पी लिया, तो तुम्हारा मतलब कार्य करने का क्षमता बढ़ गया होगा। अब जो उसी पेज को पढ़ने में क्या हुआ, तुमको 4 घंटा टाइम कम लग रहा है। क्या किया, टाइम जब मतलब कार्य करने का क्षमता बढ़ेगा तो तुमको टाइम स्वाभाविक से ही कम लगेगा। अब क्या, अब मतलब अब क्या हुआ, अब जो तुम्हारा एफिशिएंसी क्या था, 50 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि तुम्हारा जो कार्य करने का क्षमता था वो बढ़ गया, तुम कॉफी पी लिया, रेस्ट कर लिया, तो अब जो है कार्य करने की क्षमता बढ़ गई। फिर से तुम अभी कॉफी पिया था, उसके बाद सोचो तुम खाना वाना खा लिया, थोड़ा इधर उधर घूम लिया, फिर से और तुम्हारा ब्रेन फ्रेश हो गया, तुम्हारे पास एनर्जी आ गई। अब जो था तुमको 2 घंटा लग रहा था, पहले 4 घंटा लग रहा था, क्योंकि तुम्हारे पास एनर्जी फिर से आ गया। पहले 4 घंटा लग रहा था, अब 2 घंटा लग रहा है। अब जो 2 घंटा लग रहा है, 2 घंटा क्यों लग रहा है, क्योंकि तुम्हारा जो कार्य करने की क्षमता था वो बढ़ गया। बढ़ क्यों गया, क्योंकि तुम खा पी लिया, रेस्ट कर लिया फिर से। तो अब जो था 2 घंटा में मतलब 100 की एफिशिएंसी तुम बढ़ रहा है। इसका कहने का मतलब ये हुआ, देखो, जब तुम टाइम को बढ़ाते हो, तो तुम्हारा एफिशिएंसी घट रहा है। देखो पहले 2 घंटा लग रहा था, तो अब टाइम को क्या किया, यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। सॉरी, मैं पेन ले लेता हूँ यहाँ पे दूसरा, 1 मिनट। इस कलर से समझा रहा हूँ। अब देखो, पहले 4 घंटा लग रहा था, पहले 2 घंटा लग रहा था, तो अभी 4 घंटा टाइम को बढ़ा दिया तो तुम्हारा एफिशिएंसी क्या हुआ, देखो एफिशिएंसी गिर गया, ये तुम्हारा एफिशिएंसी है, गिर गया, क्योंकि तुम धीरे धीरे थक रहे हो। फिर फिर से तीसरा स्लॉट में जब आया तो तुम 4 घंटा से 5 घंटा कर दिया, टाइम को क्या किया, बढ़ा दिया। क्यों, क्योंकि और उससे ज्यादा तुम थक गया, तो देखो फिर से तुम्हारा एफिशिएंसी गिर गया। अब फिर से क्या किया, तुम कॉफी वॉफी पी लिया, रेस्ट कर लिया थोड़ा सा। अब जो तुम्हारा 5 घंटा लग रहा था, उस टाइम को क्या किया, तुम घटा दिया। क्या किया, घटा दिया। देखो जब घटा दिया तो देखो तुम्हारा कुछ तो एफिशिएंसी बढ़ा होगा ना, कार्य करने की क्षमता बढ़ा होगा ना, तभी तो उस टाइम को घटाया ना, तो देखो एफिशिएंसी बढ़ गया। फिर से खाना वाना खा लिया, फिर से देखो तुम टाइम को क्या किया, और घटा दिया। अब बताओ, फिर से तुम्हारा क्या हुआ, एफिशिएंसी फिर से बढ़ गया। इसका कहने का मतलब ये हुआ। और देखो इसमें हर जगह जो तुम्हारा वर्क है वो सेम ही है, 200 ही पेज पढ़ना है, बार बार उसको रिवीजन करना है। यहाँ भी हर जगह ये सेम है, ये जो 200 ही पेज पढ़ना है, यहाँ भी 200 ही पेज पढ़ना है, यहाँ भी 200 ही पेज पढ़ना है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसका कहने का मतलब ये हुआ, मैं दूसरा स्लाइड ले लेता हूँ। इसका कहने का मतलब ये हुआ, जब वर्क सेम हो या कांस्टेंट हो, जब वर्क सेम हो तो तो जो तो टाइम टाइम और एफिशिएंसी जो होता है एक दूसरे का, मेरा हैंडराइटिंग बहुत खराब है, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, सुधारने की कोशिश करूंगा। और मैं ऐसे भी राइटिंग पैड पे लिख रहा हूँ, तो उतना एक्सपीरियंस नहीं है अभी।
जो एफिशिएंसी जो होता है एक दूसरे का अ, एक एफिशिएंसी टाइम और एफिशिएंसी जो होता है एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल होता है। इसका ये कहने का हुआ टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एफिशिएंसी। ये हुआ। आई होप कि यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब मैं ये बताओ, यहाँ पे मैं दूसरा 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 पेन फिर यूज करता हूँ। मान के चलो ये लेते हैं। अब बताओ, क्या टाइम बराबर क्या होता है? सॉरी, वर्क बराबर होता है क्या? टाइम इंटू एफिशिएंसी। ठीक है। अब देखो, वर्क तुम्हारा सेम है। वर्क जो है तुम्हारा सेम है। अगर तुम टाइम को बढ़ा रहे हो, टाइम को क्या किया? 2t कर दिया, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी को 2 से भाग देना पड़ेगा। क्यों भाग देना पड़ेगा? देखो, वर्क बड़ा क्या होता है? टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो यहाँ भी वर्क तो सेम है। अगर तुम एफिशिएंसी को बढ़ा टाइम को बढ़ा रहे हो तो 200 एफिशिएंसी क्यों भाग दिया? क्योंकि ये और ये कैंसिल होगा, तभी तो टी इंटू ई आएगा। इसी तरह से फिर देखो, वर्क तुम्हारा सेम है, एफिशिएंसी को इस बार क्या किया? 2 से बढ़ा दिया, 2 से गुना कर दिया। तो टाइम को इस बार क्या करना पड़ेगा? 2 से भाग देना पड़ेगा। तभी तो ये और ये कैंसिल होके टी इंटू ई आएगा, टाइम इंटू एफिशिएंसी आएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ, जब हम वर्क मेरा सेम रहता है, तो अगर टाइम को हम जिस चीज से गुना करते हैं उसी चीज से हमको एफिशिएंसी को भाग देना पड़ता है, तभी मेरा वो आएगा। ये कब होगा? सेम चीज से ही भाग देना पड़ेगा। अगर हम टाइम को 2 से गुना कर रहे हैं तो एफिशिएंसी को हम 2 से भाग देना पड़ेगा। अगर हम टाइम को 4 से गुना कर रहे हैं तो एफिशिएंसी को हमको 4 से भाग देना पड़ेगा। अगर हम एफिशिएंसी को 5 से गुना कर रहे थे तो टाइम को हमको 5 से भाग देना पड़ेगा। ये कब होगा? जब मेरा वर्क कांस्टेंट होगा। आई होप कि यहाँ तक समझ चुके होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो मैं कुछ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसमें टाइम एंड वर्क में एक और फंडा आता है। आप लोग शायद ये पेन मैं दूसरा लेता हूँ। रेड ही सही। अब देखो, एक आप लोग ये फॉर्मूला देखे होंगे, अगर टाइम एंड वर्क कहीं पढ़े होंगे तो ये देखे होंगे। क्या होता है? T1 इंटू T2 डिवाइड, सॉरी, आप लोग ये देखे होंगे T2 प्लस, आप लोग ये देखे होंगे T2 इंटू T1 डिवाइड T1 प्लस T2। ये तो देखे होंगे, कहीं कहीं तो जरूर देखे होंगे। ये कैसे आया? ये कैसे है? तो इसी चीज को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ड्राइव कैसे हुआ। मान के चलो 200 यूनिट वर्क है। क्या है? 200 यूनिट कोई वर्क है। ठीक है। इसी को, इसी 200 यूनिट को अमित भी कर रहा है, इसी को सुमित भी कर रहा है, और इसी 200 यूनिट को काम राज भी कर रहा है। तो सबका अगर कर रहा है तो सबका टाइम भी अलग ले सकता है और कार्य करने की भी क्षमता होगा अलग अलग होगा, सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा। मान के चलो अमित जो है 2 घंटा में 2 घंटा में 100 के, अरे यार, अमित जो है 2 घंटा में 100 के एफिशिएंसी से
200 पेज पढ़ दे रहा है। सुमित जो है वो उसको 4 घंटा लग रहा है और उसका जो एफिशिएंसी है 50 है। ठीक है। और राज जो है इसी काम को करता है तो इसको 5 घंटा लग रहा है और इसका जो एफिशिएंसी है 40 है। वर्क तो सबका सेम है ना, देखो सबका सेम है, इसी वर्क को कर रहा है सब। ये जो मेरा टाइम है ये T1 है और ये E1 है, ये T2 है, ये E2 है, ये T3 है और ये E3 है। देखो सबका काम सेम है, उसी काम को काम कर रहा है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं T1 इंटू E2 इक्वल्स टू T2 इंटू E2 इक्वल्स टू T3 इंटू E3। क्यों? बला 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 ये बढ़ते जाएगा। क्यों ऐसा क्यों इक्वल्स किए? क्योंकि सबका काम सेम ही है, वो उसी काम को ये भी कर रहा है, उसी काम को ये भी कर रहा है, बशर्ते बस उसका टाइम और एफिशिएंसी का सबका अलग अलग होता है तो वो चेंज हो रहा है। इस तरह से इसको हम ये कह सकते हैं T1 इंटू E2 इक्वल्स टू T2 इंटू E2। इसको ये कह सकते हैं हम T1 बाय T2 इक्वल्स टू E2 डिवाइड E1। ये आ गया, ये है ना। अब बताओ, यहाँ तक तो समझ गए। इसका मतलब ये हुआ, देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये टाइम का रेशियो हो गया ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ये T1 और T2 लिख सकते हैं इस तरह से, और E2 रेशियो E1 इस तरह से लिख सकते हैं। ये रेशियो में आ गया, अब आ गया। इस तरह से हम ये कह सकते हैं, ये टाइम का रेशियो है, ये एफिशिएंसी का रेशियो है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं, जब मेरा वर्क सेम हो, जब जो काम है वो सेम है, उसी चीज को अगर दो आदमी कर रहा है तो जो मेरा टाइम का रेशियो होगा उसका उलट रेशियो क्या होगा, एफिशिएंसी होगा। कह सकते हो ना, क्यों होगा मैं बताता हूँ। देखो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, जब वर्क सेम हो तो जो रेशियो टाइम का है उसका उसका रेसी उसका 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 रेशियो उसका रेशियो सॉरी उसका उसका रेसिप्रोकल प्रोकल उसका रेसिप्रोकल उसका रेसिप्रोकल एफिशिएंसी का रेशियो होगा, एफिशिएंसी का रेशियो होगा। अब बताओ, मैं इसको तो यहाँ भी प्रूव कर दिया, यहाँ भी देखो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। दूसरा पेन ले लेता हूँ। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। मान के चलो ये है, इसको किसी काम को करने में 10 घंटा लगता है और बी को उसी काम को करने में 20 घंटा लगता है। देखो यहाँ पे वर्क सेम है, वर्क क्या है, मान के चलो वर्क जो टोटल वर्क जो है 200 यूनिट है। क्या है? 200 यूनिट वर्क है। अब इस 200 यूनिट वर्क को ए को 10 घंटा लगता है और बी को 20 घंटा लगता है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? ये क्या है तुम्हारा, ये टाइम है, ये टाइम है, ये टाइम है, और एफिशिएंसी यहाँ पे, इसको एफिशिएंसी के बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन, क्या होता है एफिशिएंसी का, वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या है मेरा 200 और ए का टाइम कितना लग रहा है 10, देखो 20 हो गया। यहीं पे देखो, यहाँ पे उसी काम को वर्क मेरा क्या है
200, देखो बी कितना टाइम लेता है, 20 घंटा, वर्क अपॉन टाइम, एफिशिएंसी निकल जाएगा, देखो 10। देखो वर्क सेम है, इस चीज को मैं प्रूव करके दिखा दूं, देखो वर्क सेम है, यहाँ पे वर्क वर्क सेम है, तो देखो जो टाइम का रेशियो था वो एफिशिएंसी का, उसका उलट एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। इसी चीज को मैं कहना चाहता हूँ, जब वर्क सेम हो तो जो रेशियो टाइम का होगा उसका रेसिप्रोकल एफिशिएंसी का रेशियो होगा। आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। अब मैं इसमें एक और नेक्स्ट पेज लेता हूँ। इसमें एक फंडा ये भी आता है, जो कि अब देखो काम है, अब मान के चलो एक कोई काम है, काम क्या है, एक है और वो कांस्टेंट है। एक काम, एक आदमी है, अमित है, मान के चलो अमित लड़का है, उसको कोई काम करना है, उसको एक काम को करने में 8 घंटा लगता है। एक कोई काम है, मान के चलो एक कोई काम एक है, उसको 8 घंटा लगता है, तो अमित 1 घंटा में उस काम को कितना देर में कर लेगा, 1/8 करेगा। ये तो आयु इतना तक तो आप लोग को पता ही होगा, करेगा ना। अब उसी काम को अमित को 3 घंटा में कितना करेगा, 1/8 इंटू 3, क्या होगा, 3/8, ये हुआ ना, हुआ कि नहीं। इसी काम को 4 घंटा में कितना कर देगा, 1/8 इंटू 4, 1/2, ये होगा ना। अब इसी तरह से एक आदमी है, एक आदमी है, एक आदमी है, एक आदमी है, इसको एक काम को करने में T1 आवर लगता है, कितना, एक काम को करने में इसको T1 आवर लगता है। तो, तो एक आवर में कितना कर लेगा, 1/T1, ये करेगा ना। अब दूसरा कोई आदमी है, इसको उसी काम को करने में, जो एक काम वर्क मेरा क्या है यहाँ पे, वर्क जो है सेम है और वो वर्क एक ही है, ठीक है, एक है। अब इसी वर्क जो एक है, एक दूसरा कोई आदमी है, इस वर्क को T2 T2 आवर में एक काम करता है, एक आवर में कितना काम करेगा, 1/T2, ये करेगा ना। अब बताओ, ये जब करेगा तो मैं बोलूंगा ये दोनों मिलके 1 घंटा में कितना काम कर देगा, ये दोनों मिलके 1 घंटा में कितना काम कर देगा। तो इसका भी 1 घंटा का काम और इसका भी 1 घंटा का काम, दोनों को जोड़ जोड़ देगा, ये करेगा ना। दोनों मिलकर 1 आवर का काम क्या हो जाएगा, 1/T1 प्लस 1/T2। अब बताओ ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, 1 घंटा का काम है दोनों का। और देखो यहाँ पे 1 घंटा का काम इसका और 1 घंटा का काम इसका। 1 घंटा का काम मैं क्या बताया हूँ, एफिशिएंसी ना, ये इसका एफिशिएंसी और ये इसका एफिशिएंसी, ये होता है ना। तभी वो बोला था, जब भी 1 घंटा पर यूनिट काम आ जाए तो वो वही एफिशिएंसी होता है। तो ये दोनों का एफिशिएंसी, ये जो 1 घंटा का काम है, ये दोनों का एफिशिएंसी है, क्या है ये, दोनों का एफिशिएंसी है। आई होप कि यहाँ तक समझे होंगे। क्या समझे कि नहीं, यहाँ पे जो यहाँ पे जो दोनों का पर घंटा, जो 1 घंटा में काम करता है, ये दोनों का एफिशिएंसी हो गया, ये क्या हुआ, दोनों का एफिशिएंसी हो गया। ये ये T1 का एफिशिएंसी है, 1 घंटा में कितना काम किया, इसका इसका दोनों को जोड़ दिए तो ये एफिशिएंसी। अब हम बोलेंगे इस काम को, एक काम जो था, दोनों मिलके इसको कितना देर में पूरा कर देगा, क्या करेगा, दोनों मिलके कितना देर में, मतलब टोटल नेट टाइम, टोटल टोटल नेट टाइम, नेट टाइम
क्या लगेगा? दोनों का टोटल नेट टाइम, मतलब दोनों एक जो काम है, ये दोनों मिलके उस काम को कितना देर में पूरा कर देगा। तो इसके लिए क्या क्या फॉर्मूला होता है? टोटल टाइम बराबर मतलब क्या फॉर्मूला होता है? वर्क, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यही होता है ना? यही होता है ना फॉर्मूला, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब बताओ, वर्क मेरा क्या था? एक, और दोनों का एफिशिएंसी क्या है? देखो, 1/T1 प्लस 1/T2, यही है ना? 1/T1 प्लस 1/T2, यही एफिशिएंसी है ना? जब इसको सॉल्व करोगे, ये डिवाइड है तो ये क्या होगा? नीचे में यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये क्या होगा? 1, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो, T1 प्लस T2, सॉरी, एलसीएम जब लेगा तो T1 इंटू T2, ऊपर में क्या होगा? इससे इसे डिवाइड करेगा तो T2 यहाँ हो जाएगा प्लस T1 यहाँ हो जाएगा। इसको जब पलटेगा तो क्या हो जाएगा? T1 इंटू T2 डिवाइड T2 प्लस T1। यही तो फॉर्मूला तभी बताया था। ये आया कैसे? समझ गए कैसे आया? ये जो निकला है, ये उस, जब वर्क सेम है तो उस काम को दोनों मिलके, टोटल दोनों मिलके कितना टाइम लग रहा है? T1 इंटू T2 डिवाइड T2 प्लस T1। इस पे अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। इस पे क्वेश्चन ये हुआ, मान के चलो ये है, ये बंदा है कोई, इसको 10 डेज में एक काम पूरा करता है, एक कोई काम है, और बी को उसी काम को पूरा करने में 20 डेज लगता है। ठीक है, वर्क देखो, वर्क यहाँ सेम है, उसी काम को ए जो जो काम कर रहा है उसी काम को बी भी कर रहा है, तो ए को 10 घंटा लगता है, बी को 20 घंटा लगता है। इसके लिए हम क्या बोले हैं? इसके लिए क्या बोले हैं? कि दोनों मिल के उसी काम को कितना देर में कर देगा। तो वही ना फॉर्मूला है वो, मतलब टोटल नेट टाइम जो हुआ, नेट नेट टाइम जो था, तो वही था ना दोनों का टाइम, ए और बी का, मतलब ए और बी का टोटल नेट टाइम क्या हो जाएगा? वर्क क्या होगा? मतलब क्या था फॉर्मूला वहां पे? T1 इंटू T2 डिवाइड T2 प्लस T1, यही था ना? यहाँ पे T1 की जगह क्या है? ए इंटू बी डिवाइड ए प्लस बी, क्या हो जाएगा? 10 इंटू 20 डिवाइड क्या होगा? 30, यही हुआ ना? इसको इससे कैंसिल कर दो, और तो भी कटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? 20/3, यही तो आंसर आएगा। यही तो निकालना चाह रहे थे हम। समझ गए? आई होप कि इसको समझ चुके होंगे। अब इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अच्छे से मैं समझा चुका हूँ। अब इसी में इसी में मान के चलो और क्वेश्चन करवाना चाहूंगा तो अभी पीडीएफ में मैं करवा दूंगा। अब दूसरा स्लाइड लेते हैं। दूसरा स्लाइड, एक मिनट, let me check. Yes, स्लाइड दूसरा लेना है आपको। अब मान के चलो एक अमित है, उसी का एग्जाम्पल लेते हैं। अमित है, सुमित है और राज है। ठीक है, अमित, सुमित और राज है। ये जो है, इसको T1 टाइम में कोई काम करता है, ये T2 टाइम में कोई काम करता है, और राज जो है उसी काम को खराब करता है T3 टाइम में। क्या करता है? ये खराब करता है, ये नेगेटिव वर्क करता है। क्या करता है? ये नेगेटिव वर्क करता है। इसके लिए मैं क्या फॉर्मूला बताया? 1 घंटे, मतलब
अमित 1 घंटा में कितना काम करेगा, तो वही होगा 1/T1। और ये 1 घंटा में कितना काम करेगा, 1/T2। और ये एक काम को, उस काम को कितना देर में, 1 घंटा में कितना तोड़ेगा, तोड़ेगा मतलब उस काम को कितना देर में तोड़ देगा, तो इसका क्या होगा, 1/T3। तो ये प्लस में नहीं होगा, ये माइनस में है, क्योंकि ये नेगेटिव वर्क है। क्या है, ये लोग कोई मतलब बिल्डिंग बना रहा है, तो जो बना रहा है तो वो तो मतलब प्लस काम कर रहा है ना, उसमें जोड़ रहा है, प्लस काम कर रहा है, लेकिन उसी चीज को ये तोड़ रहा है, तो ये नेगेटिव वर्क हो गया। तो मैं ये बोलूंगा, बताओ तीनों मिल के उस काम को कितना देर में करेगा, तो क्या करेगा इसको, टोटल टोटल टाइम, यही ना, टोटल टाइम क्या लगेगा, 1/T1 प्लस 1/T2। यहाँ माइनस होगा, प्लस नहीं होगा, क्योंकि उस काम को तोड़ रहा है, जो तुम बना रहे हो उसको तोड़ रहा है, तो तुमको घटाना पड़ेगा ना, 1/T3। ये होती है। यहीं पे मैं समझाता हूँ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क। होता क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क, पेन ले लेता हूँ मैं दूसरा। कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क होता क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क होता क्या है। मान के चलो कोई बिल्डर है, कोई बिल्डर है, वो 3 लेबर को हायर किया, ए और बी को और सी को। और उस बिल्डर को जो है मकान बनाना है, क्या है, मकान बिल्ड करना है, बनाना है। ये जो है उसको 20 दिन में काम पूरा करता है, ये 20 दिन लेता है। बी जो है 30 दिन लेता है। और सी जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, बना नहीं रहा है, उसको उससे मान के जो उस बिल्डर से दुश्मनी है, लेकिन वो आया बिल्डर के पास, मुझे भी काम करना है, तो वो क्या कर रहा है, धोखे से उस बिल्डिंग को चुरा के तोड़ रहा है। ये जो तोड़ रहा है ये 10 घंटा लेता है तोड़ने में। तो ये जो 10 घंटा ले रहा है ये नेगेटिव वर्क कर रहा है, दिस इज द नेगेटिव वर्क। आप समझे नेगेटिव वर्क क्या होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव वर्क का फॉर्मूला नहीं, नेगेटिव वर्क हुआ। अगर मैं यही कहूंगा ये तो प्लस में कर रहा है, ये तो प्लस में कर रहा है, अब मान के चलो ए बी सी है। अब क्या है, उस बिल्डर को कोई पुराना बिल्डिंग है उसको तोड़ना है, क्या करना है, उसको तोड़ना है। काम क्या है यहाँ पे, तोड़ना। यहाँ पे क्या था काम, बनाना था, तो बनाना था, काम क्या था, बनाना था, तो ये तोड़ रहा था। तो इसका अपोजिट, जो तुम्हारा काम है, अगर उसके अपोजिट कोई कर रहा है तो वो होता है नेगेटिव। नेगेटिव ये इन द सेंस नहीं। अब मान के चलो कोई बिल्डर है, उसको उसको उस बिल्डिंग को तोड़ना है, पुराना कोई बिल्डिंग है उसको तोड़ना है। अगर उसको तोड़ना है तो ए उसी चीज को मतलब बिल्डिंग को तोड़ना है, बी बिल्डिंग को तोड़ना है। अगर जब बिल्डिंग को तोड़ना है तो ए को 10 घंटा लग रहा है, बी को 30 घंटा लग रहा है। ये जो लग जो रहा है ये माइनस, ठीक है, ये लग रहा है। और सी जो है, ये जो सी है, ये ए और बी तोड़ रहा है, सी जो है यहाँ पे जोड़ रहा है, इसको 20 घंटा लग रहा है जोड़ने में। अब तुम कहोगे यहाँ तो बिल्डिंग तोड़ रहा है, तो तोड़ जैसे तो क्वेश्चन देखा, तोड़ना, तोड़ना, तो माइनस लगा दी, ये भी माइनस, ये भी माइनस। नहीं भाई, ये माइनस नहीं होगा, और यहाँ पे जोड़ा तो इसको प्लस कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तुमको क्वेश्चन देखना पड़ेगा, काम हो क्या रहा है, काम मतलब करना क्या है, काम में जो काम करना है उसका जो अपोजिट करेगा, उसका जो अपोजिट करेगा वो होता है नेगेटिव वर्क। नॉट कि जो काम कर रहा है, जो मान के जो तोड़ना है और वहां पे हम बना रहे हैं, तो वो वहां पे नेगेटिव वर्क हुआ, ना कि हम तोड़ना नेगेटिव वर्क हुआ, ये नहीं। ये यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, ये यहाँ पे प्लस होगा, और ये माइनस हो जाएगा। ये ये माइनस नहीं होगा, ये माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग को तोड़ना है। इस चीज को आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे।
अच्छे से। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं, जो मेरा वर्क है, डिजायर्ड, जो मेरा डिजायर वर्क है, जो डिजायर वर्क है, उसका अपोजिट, उसका जो अपोजिट होगा ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। जो मेरा डिजायर वर्क है वो प्लस होगा, जो अपोजिट है वो माइनस होगा। यहाँ तक तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे अच्छे से। तो दूसरा स्लाइड में फिर मैं बताता हूँ। मान के चलो ये है, ये T1, मतलब बिल्डिंग बनाना है। यहाँ पे क्या है? बिल्डिंग, बिल्डिंग बिल्ड करना है, बिल्ड करना है। तो ए को टी आवर लग रहा है, और बी को ये टी आवर में जोड़ रहा है, और बी जो है T2 आवर में तोड़ रहा है। ये क्या है? तोड़ रहा है। ये क्या है? जोड़ रहा है। तो यहाँ पे जो एक आवर का काम जो होगा, एक आवर में दोनों मिलके कितना काम करेगा? ए प्लस बी एक आवर में कितना काम करेगा? ये दोनों का एफिशिएंसी क्या होगा? 1/T1 माइनस 1/T2। क्यों माइनस क्यों हुआ? क्योंकि बी तोड़ रहा है, जोड़ नहीं रहा है, तोड़ रहा है, इसलिए माइनस हुआ। बिल्ड करना है तो एक आवर का, तो यहाँ पे टोटल टाइम कितना लगेगा इस बिल्डिंग को बनाने में? टोटल टाइम क्या होगा? क्या बोलते हैं? वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये होता है टाइम का फॉर्मूला। वर्क वर्क मेरा क्या है? 1 है। 1 अपॉन T1 माइनस 1/T2। इसको ऊपर ले जाओगे तो यही हो जाएगा डायरेक्ट। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 1, यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो T1 इंटू T2 माइनस T1, यही तो होगा ना। इसको ऊपर करोगे तो T1 इंटू T2 डिवाइड T2 माइनस T1, ये होता है फॉर्मूला। अगर जब नेगेटिव वर्क कर रहा है तो नेगेटिव वर्क कब कह सकते हैं हम? जब जो मेरा डिजायर वर्क है उसका अपोजिशन कोई काम कर रहा है तो वो होता है नेगेटिव वर्क, ना कि ये कि तोड़ रहा है तो बस तोड़ना देखे ये नेगेटिव वर्क मान ली। ना, ये नहीं होता। आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे अच्छे से। अब मैं कुछ एक इस चैप्टर का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, जो बहुत यूजफुल होता है इस चैप्टर के लिए। मान के चलो, शायद ये आप लोग को बुक में भी देखने को नहीं मिलेगा, जो मैं बताया डिजायर वर्क ये वो। मान के चलो ए जो है, ये जो है ये आवर काम करता है, और बी जो है बी आवर काम करता है, राइट? तो आप बताओ, दोनों मिल के कितना काम करेगा? दोनों मिल के कितना दिन में काम करेगा? क्या करेगा? ए प्लस बी, ये होगा। दोनों मिल के क्या करेगा? ए प्लस बी आवर में काम कंप्लीट कर देगा? नहीं, ये गलत है। क्योंकि टाइम जो होता है, टाइम इज नॉट टाइम इज नॉट एडिक्टिव। टाइम इज नॉट टाइम इज नॉट एडिक्टिव। टाइम को हम नहीं जोड़ सकते डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि बताओ, मान के चलो, क्यों नहीं जोड़ सकते? मान के चलो ये है, ये 10 घंटा में काम करता है। बी जो है बी जो है 20 घंटा काम करता है। तो हम क्या कहेंगे? दोनों मिल के, एक कोई काम है, मान के चलो 30 काम है। तो हम क्या कहेंगे? दोनों मिल के इस 30 काम को कितना देर में काम कर देगा? क्या करेगा?
ये दोनों को जोड़ देगा? 10 और 20 30 घंटा में काम कर देगा दोनों मिलके? नहीं। क्यों? क्योंकि टाइम जो होता है, टाइम एडिक्टिव नहीं होता। अगर दोनों मिलकर उस काम कर रहा है, तो जो मेरा टाइम है उससे तो कम ही टाइम लगेगा ना। स्वाभाविक सी बात है। मान के चलो तुम कोई काम कर रहे हो अकेले, 10 दिन उस चीज को कर रहे हो, और तुम्हारा दोस्त जो है उस अकेले उस चीज को 20 दिन में कर रहा है। अगर मान के चलो तुम जिगरी दोस्त हो, दोनों एक साथ आ गए, दोनों मिल गए, अगर दोनों जब मिल गए उस काम को करने में, तो क्या तुमको ज्यादा टाइम लगेगा काम करने में, या फिर कम लगेगा? कम लगेगा ना। इसलिए हम टाइम को जोड़ नहीं सकते हैं। समझ रहे हो ना? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टाइम को जोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, टोटल टोटल इफेक्टिव टाइम मतलब, टोटल इफेक्टिव टाइम ऑलवेज लेस देन टोटल इंडिविजुअल टाइम। मतलब टोटल ए, जो जो टोटल इफेक्टिव टाइम है ए का जो टोटल काम करने में टाइम लगेगा, वो जो ए का इंडिविजुअल टाइम है उससे हमेशा वो कम होगा। इसी तरह से टोटल इफेक्टिव टाइम बी लेस देन ऑलवेज जो टोटल बी को इंडिविजुअल टाइम लग रहा है। ये शायद किसी बुक में नहीं मिलेगा, किसी टीचर भी नहीं बताएंगे। अगर मान के चलो अभी बैंक के एग्जाम में ये सब नहीं दे रहा है, जिस दिन ये थ्योरेटिकल देने लगेगा, तो फिर फंस जाओगे। शायद किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, और कोई टीचर भी जल्दी नहीं बताएगा। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे अच्छे से। तो इस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर मैं बताता हूँ। देखो क्या बताया था अभी, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days, बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 days। मान के चलो क्या बोल रहा है, ए जो है 40 दिन में करता है, और ए प्लस बी 8 days में करता है। तो मैं इसका क्या फॉर्मूला बताया हूँ, दोनों मिल के कितना दिन में काम करेगा, क्या बताया था, टोटल टाइम कितना लेगा। टोटल टाइम का क्या फॉर्मूला बताया था, मतलब T1 इंटू T2 डिवाइड T2 प्लस T1, ये बताया था ना। यहाँ पे T1 की जगह पे ए है, और T2 की जगह बी है, और T2 बी प्लस ए कितना टाइम लेता है, 40। ठीक है, यही होता है ना फॉर्मूला। अब देखो टोटल टाइम क्या है, ये जो है दोनों 8 घंटा मिल के करता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, टोटल टाइम 8 घंटा, 8, और ए कितना है, 40। बी तो मुझे नहीं पता, बी तो नहीं पता, ए कितना है, 40, राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा तो क्या होगा, 8b प्लस 8 चुको 32, 320 बराबर 40b, ये होगा ना। अब इसको इधर लाएगा, इसको इधर लाएगा, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर दो इसको। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 320/32। 10 घंटा में भी अकेले इस काम को पूरा कर देगा। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे अच्छे से। फिर दूसरा में समझे कि नहीं, फिर दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट। फिर देखो, ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क 20 days, बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 30 days। और उस क्वेश्चन में जो बताया हूँ वर्क सेम है, देख लो। ये मत बोलना कि, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें यही है। ए क्या था, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days, बोथ ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क 8 days इन हाउ मेनी। मतलब वर्क यहाँ पे सेम है, वर्क डिफरेंट अलग अलग नहीं, वर्क यहाँ पे क्या है, सेम है, तब ये फॉर्मूला लग रहा है। अगर वर्क डिफरेंट रहता तो फिर ये नहीं होता। देखो फिर दूसरा क्वेश्चन, ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 30 days। इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डे विल द वर्क बी कंप्लीटेड। मतलब हिंदी में है, ए एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यदि वे एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। इसका कहने का मतलब ये हुआ, ये जो ए क्या 20 days ले रहा है, और बी जो है उसी काम को सेम वर्क, यहाँ पे देखो सेम है, 30 days ले रहा है। तो दोनों मिल के उसी काम को
कितना दिन टोटल टाइम जो होगा क्या होगा, ए इंटू बी और ए प्लस बी क्या हो जाएगा 20 गुना 30 डिवाइड 50। ये जीरो कैंसिल, 5 चुको 20, दोनों मिलके कितना 12 घंटा, 12 डेज लेगा, यही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ये और कितना 12, सॉरी 12 डेज लेगा, यही इसका काम हो जाएगा, दोनों मिलके पूरा करेगा। आई हो, और कोई क्वेश्चन है क्या इस पे? देखो फिर से वही क्वेश्चन, ये तो शायद वही तो बताया ना, ए कैन कंप्लीट नहीं, A can complete the task in 15 days. When A and B work together, they can finish the same work. Same work देखो 6 days in how many days? Same question है ये, तो आप लोग भी बना सकते हो। वही क्या है, A 15 दिन, A प्लस B उसी काम को पूरा करता है 6 डेज में, तो how many days B finish the alone the work? तो A और B का टोटल टाइम क्या होगा, A इंटू बी डिवाइड ए प्लस बी। देखो ये दिए, ए प्लस बी दे दिया है 6, ए 15 दिया है, बी हमको नहीं पता, ये है ना। फिर देखो ए 15 दिया है, बी हमको नहीं पता, ये इधर करो, 90 + 6 बी बराबर 15 बी, राइट। अब देखो इसको इधर इधर कर लेगा, अगर इधर ले लेगा तो 90 = 9 बी, ये होगा ना। तो बी का क्या निकल जाएगा, बी अकेले उस काम को कितना दिन में, 90/9 बराबर 10 डेज, 10 डेज में कंप्लीट कर देगा, यही आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे इस कॉन्सेप्ट को, और मैं जो बताया इसमें अब इसको यहीं तक रखते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे एलसीएम मेथड, और उसको भी हम इसी तरह से धागा खोलेंगे कैसे होता है एलसीएम मेथड, जैसे आप लोग अभी समझे कि T1 × T2 / T2 प्लस T1 कैसे आया, इसी तरह से हम एलसीएम मेथड को भी पढ़ेंगे, और उसमें एफिशिएंसी के थ्रू हम कैसे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये मैं इसमें ये नहीं कि ये छोटा छोटा क्वेश्चन इस तरह का नहीं है, मैं इसमें कैट लेवल तक का क्वेश्चन कराऊंगा, और अच्छे से डिटेल में कराऊंगा, जो आप लोग को समझ में आएगा। ऐसे नहीं कि मैं बस फॉर्मूला बैठाया, ट्रिक बाय ट्रिक सॉल्व करो ये करो, नहीं, जब तक आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो कोई ट्रिक एग्जाम में काम नहीं करता। कितना ट्रिक याद करोगे यार, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो ट्रिक खुद ब खुद बन जाता है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।